राजधानी रांची के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रेस के सामने कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराया और नरेंद्र मोदी पर जमकर साधा निशाना। प्रधानमंत्री शहंशाह नरेंद्र मोदी जी वो वाकई अपने आप को अब भगवान से ऊपर मानने लगे हैं। ये मैं नहीं कहता, वो खुद कहते हैं आजकल इंटरव्यू दे देकर कि मैं तो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो अवतार हूं। अब कोई भगवान से अपने आप को ऊपर बता दे तो मुझे तो हंसी आ रही है, आपको भी हंसी आ रही होगी। और जब से प्रधानमंत्री ने ये इंटरव्यू देने शुरू किए हैं, हमारे साथी एक हैं, आप सबके भी चहेते हैं, कपिल शर्मा, उनके शो की टीआरपी एकदम खत्म हो गई क्योंकि सारा मनोरंजन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ऐसा मनोरंजक आदमी जो अपने आप को अवतार मानता हो, अच्छा बेचारे नड्डा जी ने उस दिन इंटरव्यू दिया और कहा कि ये नरों के इंद्र तो हैं ही, सुरों के भी इंद्र हैं, सुरेंद्र भी हैं, नरेंद्र भी हैं, विष्णु के अवतार हैं। फिर हमारे एक और दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, संबित पात्रा जी। घरों की स्थिति खराब है, हमारे बजट की स्थिति खराब है, तो महालक्ष्मी योजना पूरे देश में जो 18 राज्यों में मैं घूमकर आया हूं, बहुत ही उसके बारे में चर्चा हो रही है। महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया प्रति वर्ष आए, यह जानकर लोग बड़े खुश हैं। पहली नौकरी पक्की, भर्ती भरोसा, ये सब बातें लोगों में चर्चा का विषय बन गई। 30 लाख पद खाली पड़े हैं, 10 साल आपने भरे नहीं, क्यों नहीं भरे? क्यों? क्योंकि उस 30 लाख में से आपको डर था कि कहीं आदिवासियों के पास न चला जाए, दलितों के पास न चला जाए, पिछड़ों के पास न चला जाए। क्यों इतने खिलाफ हैं इन तीनों वर्गों के? ये पद अगर आप भर देते तो कितने लाख लोगों के और कितने लाखों परिवार चल पड़ते, अर्थव्यवस्था उनकी सुधर जाती। लेकिन इन्होंने जानबूझकर ये 30 लाख पद नहीं भरे। राहुल गांधी का वादा है ये 30 लाख पद भरेंगे, 15 अगस्त से शुरू कर देंगे। किसानों के विषय में यहां चर्चा हुई है पहले भी, एमएसपी का कानून, ये तमाम जो हमारी गारंटी है इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और इसीलिए मोदी जी घबराए हुए हैं। इसीलिए आप लोगों को इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, एक चैनल को 4 इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू देने का वक्त तो खत्म हो गया। 10 साल जब आपको मिले, आपने क्या किया उसका? ये सवाल जायज है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। अब मैं झारखंड के लोगों से आपके माध्यम से यह आग्रह कर रहा हूं कि जो जिस पार्टी का दिल आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए धड़कता है, उस पार्टी को मौका दीजिए। खड़गे साहब प्रचार करने के बीच में एक दिन बैठक की उन्होंने, राहुल जी भी थे उस बैठक में, और ये तय हुआ कि देश की स्थिति वाकई बहुत खराब है पिछले 10 साल में जो हालत हुई, तो 5 किलो अनाज को 10 किलो अनाज करने की घोषणा की उन्होंने। ये आवश्यक है और ये कोई एहसान नहीं है देश के लोगों पर, ये हक है उन लोगों का जिनको 10 साल चोट पर चोट नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। इसके लिए हम उनके बड़े बड़े शुक्रगुजार हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। जो हमारे पास तो इतना पैसा था नहीं कि इतना प्रचार कर सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये सुनिश्चित कर दिया कि हमारे मैनिफेस्टो के बारे में लोगों के मन में कौतूहल रहे, लोगों के मन में जिज्ञासा रहे, और लोग उस मैनिफेस्टो में ढूंढने कि मंगलसूत्र कहाँ लिखा है जी, हिंदू मुसलमान कहाँ लिखा है जी। लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा, उसमें कहीं मंगलसूत्र का जिक्र नहीं था, हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं था, उसमें तो न्याय और समानता की बात थी। तो मैं ये मानता हूं कि हमारे पास पैसे इतने नहीं है जितने कि एक राजनीतिक दल के पास चुनाव लड़ने के लिए, प्रचार करने के लिए और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए होने चाहिए। उतने पैसे हमारे पास नहीं है। वो टेम्पो मैंने आपको 5 साल पहले हुई होती तो शायद मैं आपके सवाल को सही मानता और मैं कहता कि हाँ, सवालिया निशान है। पिछले 10 साल में और विशेष तौर पे पिछले 5 साल में एजेंसीज को एक तरह से एनडीए गठबंधन का एक बड़ा सक्रिय सदस्य बना दिया गया है। उसके बाद विश्वसनीयता एजेंसीज की लगभग समाप्त हो चुकी है। मुझे बताइए, हेमंत सोरेन जी तो गिरफ्तार होंगे, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन जाएगा आसाम का, जिसके खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया था भारतीय जनता पार्टी ने आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले। श्वेत पत्र में था कि साहब ये नारदा में संलिप्त है, शारदा में संलिप्त है, ये पानी के जो घोटाला है जल योजना का उसमें है, इरिगेशन में है, सब में हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम
भारतीय जनता पार्टी ने डाला था, आज हेमंता बिस्वा शर्मा उनका डार्लिंग हुआ है। प्रफुल्ल पटेल, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी हाथ नचा नचा कर बोलते थे 2014 में 19 में कि दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं, इकबाल मिर्ची से रिश्ते हैं। प्रफुल्ल पटेल आज कहां है? प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठे हैं, सरकार का हिस्सा है, राज्यसभा में हैं। अब प्रफुल्ल पटेल जी दाऊद इब्राहिम के चहेते नहीं है, उनके दोस्ती नहीं है। या तो प्रधानमंत्री जी ने तब झूठ बोला तो माफी मांगे हम सबसे और प्रफुल्ल पटेल जी से भी, या सच बोला तो प्रफुल्ल पटेल जी उनके पड़ोस में क्यों बैठे हैं, उनके साथ क्यों हैं? देखिए, कोई अपने आप को भगवान का अवतार कहने लग जाए तो आपको हंसी आएगी या नहीं आएगी? और अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात करे, चलो दोस्तों में आपस में गपशप में बोल दी मैंने कि बंधु जी मैं तो भगवान का अवतार हूं, तो बंधु जी कहेंगे चलो वेरी गुड, चलो चाय पीते हैं, गपशप लगा देते हैं। देश का प्रधानमंत्री देश के जिम्मेदार मीडिया को इंटरव्यू के वक्त कहता है मैं भगवान का अवतार हूं। इनकी एजेंसियां शुरू कर देती हैं कांड, कुछ ना कुछ करती रहेंगी। आप सोचते हैं हमें उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्यों? हमें तो ये बताइए, हेमंता बिस्वा शर्मा पर एक्शन कब होगा, प्रफुल्ल पटेल पर कब होगा, अजीत पवार पर कब होगा, छगन भुजबल पर कब होगा? आप कुछ निशिकांत दुबे जी के लिए पूछ रहे थे, पूछिए। ये जो एजेंसियां हैं इसके पायलट हैं, पहले ही बता देते हैं कि साहब अब यहां कार्रवाई होने वाली है, यहां रेड होने वाली है। इन्हें कैसे मालूम? ये साबित करता है मेरी बात को, हम सब की बात को, कि ये सब मिली भगत और जुगलबंदी से चल रहा है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स निशिकांत दुबे जी की पार्टी के गठबंधन के सबसे अग्रिम पंक्ति के सदस्य हैं। अब आपको क्या मालूम किसने क्यों विरोध किया और किसने करवाया? हमें भी सब मालूम रहता है। अभी रुकिए, इंतजार करिए। है, आप तेलंगाना में जाकर चेक कर लीजिए, आप कर्नाटका में जाकर चेक कर लीजिए, आप हिमाचल में जाकर चेक कर लीजिए, आप अशोक गहलोत जी की सरकार में 5 साल में क्या क्या जो कहा वो किया, उससे ज्यादा करके दिखाया वो देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में 16 महीने की सरकार थी, वहां देख लीजिए। और छोड़िए इस सब बातों को, 10 साल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, राहुल गांधी मंत्री नहीं थे, सिर्फ एक सांसद थे, लड़ झगड़ कर किसानों का 74,000 करोड़ माफ करवाया, नरेगा लागू करवाया, भूमि अधिग्रहण कानून लागू करवाया, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के लिए लड़ पड़े। अच्छे से निर्माण करवाया जाएगा राम मंदिर। देखिए, राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है, 1949 से कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड रहा, उस पे ना हम इधर गए ना उधर गए। क्या स्टैंड था? वो स्टैंड ये था कि अगर आपसी सुलह से बात नहीं बनती तो अदालत का निर्णय सर्वमान्य होगा। जब हम ये कहते थे तो अडवाणी जी कहते थे अरे अदालत का क्या काम, ये तो आस्था का विषय है। फिर जब समझ में आया उन्हें कि लोकतंत्र में अदालत का काम होता है, फिर वो भी माने, अटल जी भी माने। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।